सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने राइज ऑफ द रंबल के 96 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं उसी सस्पिशियस पर्सन को जो कि अभी भी फ्लूट बजा रहा होता है। क्या कोई यहाँ पर योवान मोरे को बचाने के लिए आया है? नहीं, मैं उसे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। मुझे अभी के अभी उसे मारना है क्योंकि ये मौका मुझे बाद में कभी भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फ्लूट बजने की वजह से सारे मॉन्स्टर्स उसी पर्सन के कंट्रोल में होते हैं, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हुए सस्पिशियस पर्सन बोलता है तुम जल्दी से जाओ और उसे मार डालो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कई मॉन्स्टर्स को जो कि उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उससे पहले सस्पिशियस पर्सन की तरफ एक फ्लैश ब्लेड स्लैश जाता है। लेकिन यहाँ पर उस अटैक को सस्पिशियस पर्सन डॉज कर लेता है और वो साथ ही साथ बोलता है ओह, ये सॉर्ड टेक्निक थोड़ी जानी पहचानी लगती है, क्या ये तुम हो? और वहीं पर हम देखते हैं सही टाइम पर अपना फ्रांसिस वहाँ पर आ जाता है, लेकिन साथ ही साथ सस्पिशियस पर्सन अपने आर्म में से एक नाइफ को निकालता है और वो उसी से फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है ये है सी रैंक स्किल फ्रोस्ट फ्लावर्स। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस अपनी स्वॉर्ड के साथ उस अटैक को होने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं योवान के साथियों को जो कि बोल रहे होते हैं फ्रोस्ट फ्लावर की स्किल मूरे फैमिली की सीक्रेट स्किल्स में से एक है और यहाँ पर उस पर्सन ने इस स्किल के अंदर भी अप्रेंटिस लेवल को हासिल कर लिया है और साथ ही साथ वो मॉन्स्टर्स को मैन्युपुलेट करने में काफी ज्यादा बढ़िया है और वो एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर बन चुका है। जितना सुनने के बाद फिर दूसरा पर्सन बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या वो यंग पर्सन इसे हैंडल कर पाएगा? बट तभी हम देखते हैं योवान को जो कि फ्रांसिस को देखते हुए बोल रही होती हैं क्या ये वही है? हाँ, ये फ्रांसिस हैवलेट है और ये बिल्कुल सेफ है और ये उससे कई ज्यादा बेटर है जितना मैंने उसके बारे में सुना था और साथ ही साथ इसकी कॉम्बैट एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़िया है जितना की मैंने सुना था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस डायरेक्ट सस्पिशियस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वापस से यहाँ पर फ्रांसिस को देखने के बाद योवान सोचने लगती हैं मुझे विश्वास नहीं होता फ्रांसिस ने इतने शॉर्ट टाइम में इतना प्रोग्रेस कैसे कर लिया, वो सच में एक जीनियस है। बट तभी अचानक से योवान बोलती है आखिरकार मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हम लोग अभी भी क्राइसिस के अंदर फंसे हुए हैं। और वहीं पर सस्पिशियस पर्सन अभी भी फ्रांसिस से लड़ते हुए बोलता है काश तुम उस एक्सप्लोजन में मर गए होते, लेकिन तुम वापस से यहाँ पर आ गए और मेरे प्लान को वापस से स्पॉइल करने लग गए। मैं तुम्हें और योवान मूरे को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते हुए यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन सामने खड़ा हुआ अपना फ्रांसिस बोलता है ये पर्सन फाइटिंग में काफी ज्यादा स्किलफुल है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई भी ऑर्डिनरी इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर तो नहीं है और इतने शॉर्ट टाइम में एक पावरफुल राइवल को डिफीट करने का मेरा चांस कम है और मैं अभी भी अपने 400 बॉर्डर लाइन के काफी ज्यादा दूर हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के एट्रीब्यूट पॉइंट्स को जो कि लगभग 300 से 350 के आसपास होते हैं और टोटल एट्रीब्यूट पॉइंट्स होते हैं 45। मेरे पास यहाँ पर स्पीड का थोड़ा सा एडवांटेज है और मेरी विनिंग के चांसेस अच्छे हो जाएंगे अगर मैं अपने सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपनी एजिलिटी में लगा देता हूँ तो। और यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए फ्रांसिस भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, अब तो ये मरा। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और ये सभी फीयरसी के बी लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन हाँ, अब बी लेवल मॉन्स्टर्स फ्रांसिस के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से फ्रांसिस लगातार सभी मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक स्लैश के अंदर ही मार देता है। बट तभी अचानक से आ जाता है वही सस्पिशियस पर्सन। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा? मैं तुमसे फाइट करते हुए अपनी मॉन्स्टर फ्लूट का इस्तेमाल कर मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन देखता है और हाँ, तुम एक स्पॉइलर हो, अभी के अभी मारे जाओ। लेकिन तभी उसी के बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने लगातार सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और नीचे खड़ा हुआ सस्पिशियस पर्सन वापस से बोलता है जाओ और अब जल्दी से मारे जाओ। लेकिन जब यहाँ पर फ्रांसिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है तभी ब्लूटूथ से आवाज आती है हमने उस पर्सन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है और चलो अब मैं तुम्हें कवर करूंगी और अब ये टाइम है रिट्रीट करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारे नोटिफिकेशंस पॉप अप होने लगते हैं जहाँ पर अपने फ्रांसिस ने लगातार बी लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा होता है। बट तभी अपना फ्रांसिस बोलता है योवान अभी भी अंदर है, हम ऐसे रिट्रीट नहीं कर सकते, मतलब वापस से नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद फिर सस्पिशियस पर्सन क्रीपी स्माइल के साथ बोलता है वो एसएस में बहुत पेन देता है, चलो तो अब मैं मॉन्स्टर्स को डबल कर दूंगा और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या तुम उन मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकते हो। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को लगातार मारने लगता है। लेकिन वहीं अंदर खड़ी योवान चिल्लाकर बोलती है फ्रांसिस हैवलेट वो डेंजर में है। लेकिन यहाँ पर योवान के सभी साथी
योवान को रोकते हुए बोलते हैं ये काफी ज्यादा डेंजरस है, तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है अब तुम्हें असली फ्रोस्ट स्टेक का टेस्ट मिलेगा, चलो ठीक है और अब मारे जाओ। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को जिसके टोटल 71 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हो चुके होते हैं। चलो अब ये टाइम है अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स को यूज करने का, और यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट ही 71 पॉइंट्स को एजिलिटी के अंदर ऐड कर देता है, जिसकी वजह से एजिलिटी 345 से बढ़कर 416 हो जाती है। चलो फाइनली एंड उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बताता है अब मैं एजिलिटी के अंदर एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर जितना बन चुका हूँ। और इतना बताते हुए अपना फ्रांसिस सस्पिशियस पर्सन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है ये है शैडो ब्लेड फ्लैश, और अब इसकी स्टेज एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। बट अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस की इतनी ज्यादा इंसेन स्पीड को देखकर सस्पिशियस पर्सन भी घबरा जाता है। डैम इट, आखिरकार ये कैसी स्पीड है, ये बास्टर्ड अपनी पावर को स्टार्टिंग से ही छुपाता आ रहा था। बट तभी हम देखते हैं अचानक से जैसे ही फ्रांसिस सस्पिशियस पर्सन पर अटैक करता है वो भी अपने अटैक को ब्लॉक करने के लिए छोटे से डैगर को आगे कर देता है। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस की पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो अपने एक स्लैश का यूज कर देता है और वो जाकर सस्पिशियस पर्सन के हाथ पर लगता है। बट सही टाइम देखते हुए यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन भागने लगता है। वो अभी तक एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर नहीं है, आखिरकार वो इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, डैम इट मैं इससे हार रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए आसमान में एक मॉन्स्टर को क्रिएट कर देता है, जिसके बाद फिर वो अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ते हुए उसी सस्पिशियस पर्सन की तरफ थ्रो कर देता है। एंड तभी हम देखते हैं एक अलग इंसेन पावर को, जिसकी वजह से जो सस्पिशियस पर्सन होता है वो बिल्कुल बीच से डिवाइड हो जाता है, साथ ही साथ उसकी स्वॉर्ड भी बीच से डिवाइड हो जाती है। एंड फिर फाइनली अपना फ्रांसिस भी नीचे उतर जाता है और वहीं पर पीछे की तरफ हम देखते हैं उस सस्पिशियस पर्सन को जो कि वो खुद भी नीचे गिरने लगता है। तुमने एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर को मारा है जिसकी वजह से तुम्हें टोटल 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। एंड अब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद फ्रांसिस बोलता है चलो फाइनली अब ये बास्टर्ड मारा गया। बट तभी हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को जो कि डायरेक्ट फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब ये टाइम है सभी के सभी मॉन्स्टर्स को मारने का। एंड फिर वहीं पर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद अपने फ्रांसिस को जो कि सभी मॉन्स्टर्स को आराम से मारकर खड़े होता है। और अब यहाँ पर इस पावर को देखने के बाद योवान के सभी टीममेट्स बोलने लगते हैं वो अभी तक यंग है लेकिन फिर भी इतना इम्प्रेसिव है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इतनी यंग एज में एक ग्रैंड लेवल वॉरियर होने के लिए उसे एक जीनियस तो होना चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जोई और होली दोनों फ्रांसिस के पास आगे बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है होली तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बट तभी वापस से जोई आकर फ्रांसिस को कसकर पकड़ लेती है, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन उसके बावजूद फिर यहाँ पर होली हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कुछ लैक्रेशंस हैं, आपने ये जो बिल्कुल एक्सीलेंट तरीके से की है। लेकिन यहाँ पर अब की बार इस बार जोई फ्रांसिस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, जिसके बाद फिर यहाँ पर होली भी चिल्लाकर बोलती है जोई। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर योवान को जो कि फ्रांसिस को आवाज लगाती है, लेकिन उसके जवाब में जैसे ही अपना फ्रांसिस जवाब देता है योवान पीछे मुड़ जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने उसके बारे में सच में इतनी ज्यादा चिंता की, ऐसा लगता है कि वो उन गर्ल्स के साथ हैंग आउट करके बहुत अच्छा टाइम बिता रहा है। और इतना सोचते हुए यहाँ पर योवान काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। बट तभी अचानक से यहाँ पर फ्रांसिस को कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल सेंस होता है, मुझे उस डायरेक्शन से कुछ ओवरवेलमिंग आता हुआ क्यों महसूस हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उस डायरेक्शन का सीन जहाँ पर कोई पर्सन काफी ज्यादा बुरे तरीके से पिट रहा होता है और वहीं पर होते हैं वही काफी सारे जायंट स्नेक्स। लेकिन तभी उसके बाद फिर यहाँ पर स्नेक बोलता है शायद से जिसको मैं ढूंढ रहा था वो उसी डायरेक्शन में है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कोई बोलता है मॉन्स्टर मैफाइट वापस से स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। और तभी हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को जो कि खुद भी बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, ये सभी मॉन्स्टर्स खुद से क्यों भाग रहे हैं। लेकिन तभी उसके बाद जोई यहाँ पर बताती है बड़े भाई क्या ये सब तुम्हारी पावर्स की वजह से भाग रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में फ्रांसिस बोलता है नहीं मैं उनके लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन उसके बाद अचानक से ही यहाँ पर अपना ग्रेग बाहर निकलता है और यहाँ पर ग्रेग को देखने के बाद फ्रांसिस बताता है मैंने इसे आज से पहले इतना ज्यादा घबराया हुआ कभी नहीं देखा, यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी ये कुछ फेमिलियर सा है, क्या ये हो सकता है। और यहाँ पर इतना सोचने के साथ ही अपना फ्रांसिस अचानक से स्टन हो जाता है, क्या ये ए रैंक मॉन्स्टर की मेन बॉडी है। नहीं
ऐसा नहीं है, वो मॉन्स्टर हमें स्टार्टिंग से ही चेज कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से ही होली चिल्लाकर बोलती है, आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। और तभी हम देखते हैं उस जाइंट स्नेक को, जिसके काफी ज्यादा पार्टनर्स भी होते हैं, और हमें बताया जाता है ये है एक ए लेवल रैंक का मॉन्स्टर ब्लैक जाइंट वाइपर। और उसके बाद यहाँ पर होली और जोई भी घबराते हुए बोलते हैं ये तो एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। बट तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि अपने काफी सारे फेसेस से डायरेक्ट इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। बेवकूफ लोगो, चलो अब मारे जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर मॉन्स्टर का अटैक नीचे टकराता है, उससे पहले ही अपना फ्रांसिस यहाँ पर योवान, होली और जोई को उठाते हुए यहाँ से भाग जाता है। आखिरकार तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अलग अलग हो जाओ और यहाँ से भागो। लेकिन यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो लगातार फ्रांसिस का पीछा करते हुए उन पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर इन अटैक्स को देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है, सच में ये एकदम खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर है, ये तो सच में एक ए रैंक का मॉन्स्टर है। क्या ये मॉन्स्टर मुझे टारगेट कर रहा है? शायद से ये ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने इसके क्लोन को एलिमिनेट किया था। और तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पर वापस से फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। चलो, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये मुझे ही टारगेट बना रहा है। एंड अब यहाँ पर इस बात का पता लगने के बाद फ्रांसिस योवान से बोलता है, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा और तुम सभी लोग उस छोटी बच्ची का ख्याल रखना। इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस वहाँ से चले जाता है। और फिर पीछे खड़ी हुई योवान और होली बोलती हैं, तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन यहाँ पर ये बात एक साथ बोलने की वजह से दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस यहाँ पर मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, मतलब उसके ऊपर काफी सारे स्लैशेस भी लगा देता है। सच में जो इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर है वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और यहाँ पर मेरी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ए लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करना मेरे लिए थोड़ा हार्ड होगा। तो इसका मतलब एक ए रैंक का मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग होता है वो कुछ ऐसा है। और यहाँ पर रूमर तो ये भी कहते हैं कि एक ए लेवल का मॉन्स्टर सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरे के पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ये जितने भी रूमर्स थे वो बिल्कुल सच थे। बट तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना जाइंट मुंह खोलकर फ्रांसिस को बस निकलने ही वाला होता है। ट्रबल मेकर, अब तुम यहाँ पर चुपचाप मारे जाओ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर वो मॉन्स्टर फ्रांसिस के पैरों को एक तरफ जकड़ लेता है। डैम इट, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन रुको, वो आवाज, ये ए लेवल रैंक मॉन्स्टर लगभग एक ह्यूमन बीइंग जितना इंटेलिजेंट है, बट फिर भी ये मुझे ट्रबल मेकर क्यों कह रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ही जैकेट में से वापस ग्रे एग बाहर निकलता है और उसके बाद वो अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है। और यहाँ पर उस एबिलिटी का यूज होने की वजह से फ्रांसिस फ्री हो जाता है। मेरी बॉडी, मैं वापस से मूव कर पा रहा हूँ। और यहाँ पर मूव करने की वजह से फ्रांसिस वापस से उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं होली और योवान को, जहाँ पर होली योवान को देख रही होती है और योवान सिर्फ अपने फ्रांसिस को। बट तभी अचानक से पता नहीं क्यों होली ब्लूटूथ के थ्रू फ्रांसिस से बोलती है, चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस का व्यू, जहाँ पर उसकी तरफ से कोई काफी ज्यादा पावर स्पीड में आ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो पर्सन अपनी फीस्ट को आगे करते हुए चिल्लाकर बोलता है, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे लोगों को हर्ट करने की। और उसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक ए लेवल के रैंक मॉन्स्टर पर कर देता है। और यहाँ पर उस पावर को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये तो। और फिर हम देखते हैं उसी ओल्ड पर्सन को, जो कि बोलता है, मिस मूरे, आप प्लीज यहाँ से थोड़े दूर रहिए, क्योंकि एक ए लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करने में आसपास खड़े रहने के लोगों को भी काफी ज्यादा हर्ट हो सकता है। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर होली जोई को उठाकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर जोई बोलती है, होली, तुमने सुना, वो सीनियर ग्रैंड वॉरियर उस लड़की को मिस कह रहे थे। जिसका जवाब देते हुए होली बोलती है, हाँ सच कहा, वो कोई भी ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, वो भी ये देखते हुए कि उसके पास एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर है उसके बॉडीगार्ड के तौर पर, और हम लोग उसके बैकअप पर हैं। मैं तो ये सोचकर काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आखिरकार वो किस सुप्रीम लेवल वॉरियर फैमिली से होगी। बट तभी हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को, जो कि उस अटैक की वजह से डायरेक्ट जमीन से टकराता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कोई बोलता है, वो दोनों बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल हैं, उसके साथ फाइट करने में जरूर से इंजरीज तो होंगी अगर उनकी डेथ नहीं हुई तो। और ये उन लोगों के बीच एक टॉप क्लास कॉन्टेस्ट है जो लगभग सुप्रीम लेवल वॉरियर्स हैं। और तभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर वापस से उसी ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन भी उस पर अटैक करने के लिए एकदम रेडी होता है। बट वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक पहाड़ के पीछे छुपकर सोच रहा होता है। वो सीनियर ग्रैंड वॉरियर भी इनक्रेडिबल हैं, ए लेवल का मॉन्स्टर उस पर कोई भी एडवांटेज नहीं ले सकता। मुझे पता था सिर्फ एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर ही एक ए लेवल के मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, क्योंकि एक ए लेवल के मॉन्स्टर के खिलाफ प्रोलॉन्ग्ड कॉम्बैट को बनाए रखना और उनके अटैक्स की इंटेंसिटी को सहना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, जिसके
इसके बाद हम देखते हैं उन्हीं ओल्ड मैन को जो कि सच में ए लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो साथ ही साथ मन में सोचते हैं एक ए लेवल का मॉन्स्टर सीनियर ग्रैंड वॉरियर से बॉडी स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलिजा को जो कि बाहर की तरफ देखते हुए बोल रही होती हैं आखिरकार वहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही होगी। लेकिन तभी यहाँ पर टाइम रहते एलिजा किसी को कॉल पर बताती है एक ब्लैक सेपरेंट वेस्ट एबिस डीमन वेल से बाहर निकल गया और वो सीनियर ग्रैंड वॉरियर जो उसे कन्फ्रंट कर रहा था वो भी ड्रेन होता जा रहा है। खैर मुझे डर है कि अब मुझे उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी सर। लेकिन तभी उसके बाद हम देखते हैं उसी पर्सन को जिससे एलिजा बात कर रही होती है और उसके जवाब में ये पर्सन बोलता है मैं उस मॉन्स्टर को हैंडल कर लूंगा और एक स्टार वॉरियर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन तभी अपना सारा सीन वापस से मॉन्स्टर पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसी ओल्ड मैन को जो कि अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसे यहाँ पर कुछ सेंस होता है जिसके बाद हम देखते हैं लगातार उस मॉन्स्टर के पीस होने स्टार्ट हो जाते हैं और उस पावर को देखने के बाद मॉन्स्टर बोलता है क्या एक और स्ट्रॉन्ग ह्यूमन। और यहाँ पर उस पर्सन को देखने के बाद जोई बोलती है आखिरकार वो पर्सन कौन है। बट तभी कोई बोलता है एक और एडवांस्ड स्टार जर्नल एंड वेल फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक और वॉरियर को जो कि काफी ज्यादा ओपी लुक में आता है और वो आते ही बताता है मैं डार्क स्टार रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। और यहाँ पर इस पर्सन को अपने साइड में खड़े हुए देख ओल्ड मैन काफी ज्यादा घबराने लगता है। डार्क स्टार व्हाइट मॉन्स्टर लायर में वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर होगा। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि वहीं साइड में खड़े हुए सोच रहा होता है वो पर्सन डार्क स्टार का एक सीनियर ग्रैंड वॉरियर है। ये कितना सरप्राइजिंग है। लेकिन उसने जिस स्किल को अभी यूज किया था वो लाइटनिंग स्टेप के सिमिलर क्यों दिखी, क्या मैं इसके बारे में गलत हो सकता हूँ। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को अब नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो आप मेरे न्यू चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आज ही आपको उसके ऊपर एक न्यू मांगा देखने के लिए मिल जाएगा। तो जाओ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं मिलता हूँ अब आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।